सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी के समेत सभी ग्रह और खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। सूरज की हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। अगर सूरज ना होता तो शायद ही हम आज इस दुनिया में जी रहे होते। सूरज ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और हमें रोशनी देता है। सूरज सभी ग्रहों से बड़ा है और इतनी गर्मी बरसाता है, तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर सूरज किस चीज़ से बना है और क्या सूरज हमेशा ऐसे ही रहेगा या इसका भी अंत होगा। सूरज ने ही हमें जीवन दिया है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन भी सूरज ने धरती पर रोशनी देनी बंद कर दी तो पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ के पहाड़ जम जाएंगे और हमारे जीवन का भी अंत हो जाएगा। आइए अपने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशें इस वीडियो के ज़रिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सूरज के निर्माण की कहानी 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई, जब धूलकण नॉर्वेज के ठंडे बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, इनमें विस्फोट होने के कारण इनके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल इससे अलग हो गया। इसके बाद ये कण आपस में ग्रेविटिली जुड़ते गए और नेबुला के बीच सूर्य का निर्माण होता है और बाकी मटेरियल ने सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए ग्रहों का निर्माण किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सूरज इतना गर्म क्यों है? सूरज मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम से बना है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और लियोन भी मौजूद है। सूरज के केंद्र में एक विशाल दबाव और इसके बड़े आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूरज का निर्माण हुआ तब यही दबाव और एक बड़ी ऊष्मा का कारण बना। हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में नज़दीक होते हैं और इसी कारण हीलियम गैस का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण रेडिएशन के रूप में एक बड़ी भारी मात्रा निकलती है। इसी कारण सूरज हमें चमकता नजर आता है। इस क्रिया में हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है। इसके बावजूद भी सूरज में इतनी हाइड्रोजन मौजूद है कि वो अगले 5 अरब सालों तक इसी तरह जगमगाता रहेगा। हाइड्रोजन के जलने से पैदा हुई ऊष्मा की वजह से ही सूरज इतना गर्म है। सूरज की बाहरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, जबकि इसके केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अनुमानित है। सूरज के केंद्र के तापमान को बाहरी सतह तक आने में 5 करोड़ साल लग जाते हैं। वही पूरे सौर मंडल के कुल वजन में से 99.24% वजन अकेले सूरज का है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूरज पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ आराम से समा जाएं। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg है तो सूरज पर 1680 kg हो जाएगा। सूरज के गुरुत्वाकर्षण का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि खुद से 6 अरब किलोमीटर स्थित प्लूटो को भी इसने अपने इर्द गिर्द घूमने को मजबूर कर दिया है। सूरज हमारी पृथ्वी की तरह ठोस पदार्थों से नहीं बल्कि गैसों से बना हुआ है। सूरज के केंद्र का दबाव पृथ्वी के केंद्र के दबाव से 340 अरब गुना ज़्यादा है। जैसे सौर मंडल के सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूरज भी हमारी पृथ्वी समेत पूरे सौर मंडल की आकाशगंगा की परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा की समय अवधि 25 करोड़ साल है। सूरज के निर्माण से अब तक इसने कुल 20 चक्कर लगाए हैं और जैसे पृथ्वी अपने धुरे पर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है, वैसे ही सूरज को अपने धुरे पर चक्कर लगाने में 25 दिन लगते हैं। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। वहीं सबसे आखिरी ग्रह प्लूटो पर सूरज का प्रकाश 5 घंटे और 30 मिनट में पहुंचता है। सूरज से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा सूरज की ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा है। मान लीजिए सूरज से निकलने वाली 1 घंटे की गर्मी को सोलर पैनल में बिजली में कन्वर्ट किया जाए तो ये बिजली पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत पूरी हो सकती है। कल्पना कीजिए, अगर सूरज एक दिन अपनी ऊर्जा और रोशनी ना दे
तो पूरी धरती पर बर्फ़ के पहाड़ जम जाएंगे और पूरी धरती उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों जैसी हो जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सूरज के चारों ओर 20,22,000 किलोमीटर के एरिया में आता है तो सूरज उसे अपनी ओर खींच लेता है। असल में सूरज का रंग सफ़ेद है, पर वातावरण की वजह से पीला नजर आता है। एक सवाल ये भी है कि क्या सूरज हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा या इसका भी कभी अंत होगा? जी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि सूरज का भी अंत हो जाएगा। किसी भी तारे के जन्म लेने का समय करोड़ों सालों का होता है, लेकिन एक दिन उसका भी अंत होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक सूरज आज से 1.5 अरब साल बाद सूरज आज से 10% ज़्यादा चमकने लगेगा, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल और नमी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण पृथ्वी के महासागरों का पानी जल वाष्प बनकर आसमान में उड़ जाएगा। आज से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके बाद सूर्य अपने खात्मे की तरफ बढ़ जाएगा। आज से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूरज लाल दानों के रूप ले लेगा। उस समय तक पृथ्वी पर सब जीव जंतुओं का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे सूरज और अन्य ग्रहों का अंत हो जाएगा, लेकिन ये सब करोड़ों सालों बाद होगा। तब तक हमारी अरबों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। ये थी सूरज के बारे में जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।